पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता। आज की जय जयकार करते हैं प्रभु, आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर प्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे जाने जाने में गलती गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, योग बनाइए प्रभु। इस सुंदर समय को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ प्रभु। जब आपके भजन और गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रभु यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ। जब आपके भजन और गीत को गाऊं, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु। आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपको धन्यवाद 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 देता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपको धन्य 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 कहते राजा, हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी तारीफ आपके बेटे बेटियों को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ प्रभु। आज का जब भजन और गीत परमेश्वर जब गाया जाए, जब वो सुने परमेश्वर, एक अलग लेवल का जीवन जिए प्रभु। आपके नाम की महिमा जब वो करे परमेश्वर, उनके जीवन से प्रभु हमेशा आपकी महिमा होती रहे। जब आपके भजन और गीत को गाएं, वो बच्चे, उनका घराना बचाया जाए, वो चंगाई पाए, वो छुटकारा पाए, पापों की क्षमा पाए प्रभु। उनके ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि लगा परमेश्वर, तेरे कहे अनुसार वो जीवन जिए से बनाए। प्रार्थना यीशु के नाम पर बाप से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। जीवन रूपी मोर डोंगा है आहे, पाप रूपी समुंदर माझे माझे रे माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डुलेला डर लागेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लागेला तो लेके चला। गहरा समुंदर में दूंगा मुझे, कैसे जाओ उस पार। गहरा समुंदर में दूंगा मुझे, कैसे जाओ उस पार। पानी फिर हलचल से दूंगा ही चला तो लेके चला। पानी के हलचल से दूंगा ही चला तो लेके चला। मोर डुंगाए पाप रुके सामने मुझे माझे रे माझे। मोर डुंगाए पाप रुके सामने मुझे। हिलेला डुलेला डर लागेला तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लागेला तो लेके चला। देखने तो चला माने दूंगा मैं हाथ रे, संकट और दुख आवेला। देखने तो चला माने दूंगा मैं हाथ रे, संकट और दुख आवेला। संकट के समय में शांति देगा तो लेके चला। संकट के समय में शांति देगा तो लेके चला। मोर डुंगा है आए, पाप रूपे समुंदर
प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। हालेलुया। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, हम आपको धन्य 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 कहते हैं। राजा आप महान हैं, आप दयालु हैं, अति करुणामयी हैं, विलंब से क्रोधी हैं प्रभु। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब प्रेज़ द लॉर्ड। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती है तुझ में ये जान, यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हमारा प्रभु हमसे वादा करता है कि तुम किसी बात की चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारी खुद चिंता करता हूँ। तुम अगर दुख में होगे, तकलीफ में होगे, तुम्हारे आंसू गिरते होंगे, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा आमीन। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम आपके पाक पवित्र जीवित वचन को प्रभु पढ़ने सुनने जा रहे हैं। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें प्रभु। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपको धन्य 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 करते हैं प्रभु। आज जितने लोग तेरे बेटे बेटी आज का जब वचन सुने प्रभु, 100 गुना फलों को लेके आए प्रभु, और ये वचन परमेश्वर उनके जीवन में 100 गुना काम करे, सहयोग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो हम किस विषय में देख रहे थे तो मैं भूल चुका हूँ। हाँ, आज हम दूसरा भाग देख चुके हैं ना, मन हृदय के विषय में शायद। अब हम आते हैं अपने मोह जीव के विषय में, है ना, मोर जीव के विषय में देखेंगे। हाँ,
चलिए हम और मुंह और जीभ के विषय में देखेंगे, क्योंकि मन हृदय की बातें तो आप लोग को मैं बता ही चुका हूँ कि मन में जो बातें चलती रहती हैं वो सीधा हमें नुकसान पहुंचाती है। आते हैं हम प्रभु के वचन में, तो मेरे साथ निकालेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21। पेज नंबर पुराना विधान 945, पुराना विधान पेज नंबर 945। अगर आप लोग मेरे साथ निकालना चाहते हैं तो एक साथ सब लोग निकालिएगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन हैं, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। आमीन। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन हैं। इसका मतलब समझिएगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत खास बात है जो हम नहीं समझते हैं और जाने अनजाने में कुछ भी बोलते हैं, बस कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ना अपने बारे में सोचते हैं, ना अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, ना अपने घर के बारे में सोचते हैं, ना घराने के विषय में सोचते हैं, बस कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। ऐसा बोलते हैं जो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अब होता क्या है, प्रभु ने क्या कहा है कि उत्पत्ति में वचन क्या कहता है, परमेश्वर मुख के शब्दों का सृजनहार है। हमारे मुंह के शब्दों का, जो हमारे मुंह का वचन निकलता है उसका सृजनहार है वो। मतलब वो जब हम बोलते हैं वो सिरज देता है। वो जिस तरह वो बोला पवित्र आत्मा पूरी धरती पर सिरज दिए। अब पवित्र आत्मा वही तो हमें भी मिले हैं और वही जीवन का श्वास हमारे नथुनों में भी फूका गया है। आप समझिएगा बात को। हाँ, मैं बहुत सारा लंबा वचन नहीं दूंगा, यही वचन काफी है आपके लिए आज के लिए। तो आप समझिएगा कि जब परमेश्वर ने, जब धरती पर पवित्र आत्मा क्या कर रहे थे, मंडरा रहे थे, कुछ काम कर रहे थे क्या? नहीं। कब तक वो काम नहीं किए? जब तक उनके मुंह से ना बोला गया प्रकाश हो, तो अंधेरा ही अंधेरा था धरती पर और पवित्र आत्मा समुद्र पर विचरते रहते थे, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा धरती और पानी अलग अलग हो, अंतर बन गया। पानी ऊपर चला गया और धरती नीचे हो गई। मतलब इस तरह परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधा उगे, जंगल मतलब जमीन हरे भरे पेड़ों से भर जाए और तालाब समुद्र जो है पानी से भर जाए। वो सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता गया। जीव जंतुओं से पानी भर जाए, समुद्र और पृथ्वी पर जीव चरने वाले जीव भर जाए। तो जो जो वो बोलते गए, किसने काम किया? पवित्र आत्मा ने फटाफट से सृजना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है? आज मैं रहस्य की बात परमेश्वर मुझ पर दे रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप सबको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? आपको क्या लगता है परमेश्वर बस बोलते गए, होते गया तुरंत? हाँ, परमेश्वर बस बोल दिए, हो गया। परमेश्वर तो बोलेंगे तो 10 सेकंड में भी नहीं लगेगा होने में, नहीं है ना? सही है ना? लेकिन आप भूलिएगा नहीं, आज जो परमेश्वर मुझे भेद बता रहे हैं, इससे पहले मुझे कोई नहीं बता और मैं कभी नहीं जाना। आज जान रहा हूं आपके बीच में ये भेद परमेश्वर मुझे जो बता रहे हैं। एक चीज बनाने में 1000 साल लग गए उनको, भूलिएगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर के दिन, एक दिन हमारा 1000 साल बराबर है। हमारा 1000 साल बराबर उनका एक दिन है, ठीक है? तो आपको लगता होगा कि पल में बन गया। नो, पवित्र आत्मा को सृजना में 1000 साल हमारे हिसाब से लग गया। हाँ, पानी को उठा उठा के स्वर्ग में ले गए होंगे, जो किए होंगे हमसे तो मतलब नहीं है, वो तो प्रभु जाने, उनका आत्मा जाने। लेकिन मैंने क्या कहा, पहले दिन में उन्होंने क्या किया? समझ गए? धरती और आकाश की सृष्टि की, जो भी की वो। तो जिस दिन, पहले दिन में वो जो उन्होंने जो किया, एक दिन उनके दिन में तो हुआ, लेकिन हमारे दिनों में क्या हुआ? 1000 साल के बराबर वो दिन लग गए। छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, हमारे हिसाब से 1000 साल लग गए एक मनुष्य को तैयार करने के लिए। नस कैसे बनाएगा वो पूरे ब्लड कैसे ट्रांसफर होगा शरीर में, और वो खून कैसे आएगा, वो हृदय कैसे बनाएगा, वो हड्डी कैसे बनाएगा, वो मांस कैसे बनाएगा, सब कुछ। कितने दिन लग गए? छठवें दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया।
7वें दिन विश्राम किया। ठीक है, उस 6वें दिन में जब परमेश्वर उसे बनाया तो हमारे हिसाब से एक दिन वो बनाया, बाइबल पढ़ते हैं तो, लेकिन लगा कितना दिन? 1000 वर्ष अगर मानव जाति के स्वभाव में देखा जाए तो। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो परमेश्वर का एक दिन 1000 साल बराबर है मानव जाति के लिए। ये हम पढ़े कि नहीं पढ़े? है ना? तो परमेश्वर एक ही पल में सब कुछ नहीं बनाए हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक ही दिन में कुछ नहीं कर देंगे। आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा। आपका विश्वास जितना दृढ़ होते जाएगा आपके लिए उतना ही ज्यादा वो बनते जाएगा, रियल होते जाएगा। हाँ, तो 1000 साल जब परमेश्वर के शब्द को लेके पवित्र आत्मा काम किए तो एक दिन मतलब 1000 साल लग गए धरती को पानी को अलग करने में। 1000 साल लग गए उनको पानी को, हमारे हिसाब से बोल रहा हूं मैं, उनके हिसाब से एक दिन में हुआ है ना। एक दिन गए अपना सारा काम करके, जैसे मैं जाता हूँ प्रचार करके लौट के आ जाता हूँ अपना सारा काम करके, तो उस तरह वो भी तो उनके लिए एक दिन के बराबर हुआ ना। हाँ, लेकिन हमारे हिसाब से तो 1000 साल लगे ना उनको। हाँ, 1,85,000 एक झटके में मार दिए गए। एक स्वर्गदूत आया निपटा के चला दिया, है ना। तो 1,85,000 एक झटके में मारे गए, लेकिन एक इंसान को बनाने परमेश्वर को कितना दिन लगे? 1000 बरस। अगर आप लोग मुझसे एग्री होंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और डिसएग्री होंगे तो जरूर लिखिएगा। आपका भी मतलब भाई प्रभु आपको भी कुछ बताए होंगे तो मैं आप लोगों से सीखना चाहूंगा, है ना। मैं अपना ज्ञान नहीं झाड़ रहा हूं कि 1000 साल एक दिन बराबर, ये तो बाइबल कहती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए परमेश्वर तो जो चाहे तुरंत कर सकते हैं, लेकिन सोचिए वो तुरंत नहीं किए, सब कुछ जल्दी में नहीं किए। वो परमेश्वर हैं, वो आराम से स्थायी किए ताकि सब कुछ करेक्ट हो। नहीं जल्दीबाजी में सर जो है ना, सर आदमी का पैर में होता। हाँ, चिड़िया मुंह से नहीं खाती, वो अपने पंखों से खाना शुरू कर देती। जल्दीबाजी में कुछ भी हो सकता था ना। हाँ, लेकिन जो कुछ सृजे वो 1000 साल तो लगे, लेकिन सब कुछ परफेक्ट हुआ। आज कुछ भी ऐसा नहीं जो परफेक्ट ना हो, सब कुछ परफेक्ट हुआ। अब परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं? जब इंसान बनाया तो उन्होंने क्या किया? अपना श्वास फूका उसके नथुनों में। किस लिए फूका? बोलता प्राणी बन जाए। क्यों बन जाए? क्योंकि मैं भी बोलता हूं, ये भी बोले। ठीक है, परमेश्वर ने जिस तरह मैंने सब कुछ बोल के सृष्टि कर दिया, अब ये भी अपने लिए अच्छा अच्छा बोले और सृष्टि कर दे। तो अभी अब जो वचन पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? मनुष्य, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जिह्वा के अधीन है। जीवन और मृत्यु, इसका मतलब उस दिन मेरे पापा कह रहे थे नहीं जीऊंगा ज्यादा साल, 70 साल का लगभग हो ही जा रहा हूं। कितना 70 बोले ना? 65 के हो गया हूं। 70 तक जीऊंगा तो हम मर जाऊंगा। मैं बोला आप अपने मुंह से काहे बार बार बोल रहे? बोले इतना ही तो जीते हैं आदमी लोग, कितना जिएंगे? अब कितना जीऊं मैं? मैंने कहा परमेश्वर अपने लोगों को अच्छी सेहत और लंबी आयु देते हैं। अच्छी सेहत का मतलब बिस्तर में पड़े पड़े रह के नहीं मरता है व्यक्ति, चलते फिरते मरता है। हाँ, अब आप अगर यही चीज बार बार अपने लिए बोलते रहोगे तो आप क्या कर दिए? आप अपने लिए एक चीज क्या कर दिए? पूरी तरह से सृष्टि कर दिए। प्रभु ने क्यों हमें बार बार समझाया कि तुम अगर गरीब हो तो बोलो मैं धनवान हूं। हाँ, तुम अगर तुम निर्बल हो तो कहो बलवान हूं। हाँ, तुम अगर बीमार हो तो बोलो हम चंगे हैं। तुम दुखी हो तो बोलो हम सुखी हैं। क्यों बोला उसने ये सब बातें? अरे इसलिए बोला वो कि तुम अपने लिए सृष्टि करना सीखो, जिस तरह मैंने सृष्टि करके दुनिया को बनाई। अब तुम्हारा बच्चा तो मेरा बच्चा तो नहीं सुधर रहा है। जून जुलाई करते रहते हैं खाली क्रिश्चियन भाई बहन। ए तो मेरा बच्चा जून, मेरा पति तो दारू नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। क्यों भविष्यवाणी कर रहे नहीं छोड़ता है? हाँ, बोलना सीखिए कि प्रभु उसे जरूर छुड़ाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ दिन भर यही फोन कर करके आप अपने अगुओं से मिलके हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा पति दारू नहीं छोड़ रहा है, मेरा बेटा दारू नहीं छोड़ रहा है, मेरा बेटा लड़ाई झगड़ा करता है, काम नहीं करता है। आप उनसे बोलिए कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जो नहीं कर रहा वो करना शुरू कर दे। हाँ, और आज आप प्रार्थना किए हैं मतलब वो अब करेगा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे घर का जिस माहौल के लिए हम प्रार्थना करवाएं वो बदलेगा। हम जिस माहौल के लिए प्रार्थना करवाएं वो सब कुछ सुधरेगा। हम जिस माहौल के लिए प्रार्थना करवाएं, जिस बात के लिए प्रार्थना करें वो करवाएं वो बदलेगा। आप बदलेगा बोलिए, नहीं सुधरता है मत बोलिए। आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं?
ओ मैं तो बहुत बीमार रहती हूँ, वो कोई नहीं बदल सकता आपको, आप बीमार ही रहोगे। हाँ, बहुत गरीबी है मेरे घर में, मैं कहाँ से पाऊं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मैं कर्जा नहीं छुट पा रही हूं। आप नहीं छुट पाओगे, गरीबी नहीं जाएगी। क्यों? मेरे बोलने से हो जाएगा। हाँ, प्रभु का वचन कह रहा तेरे बोलने से हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपना जीवन का सांस तुम्हें फूका है। तुम जो बोलोगे तुम्हारे लिए होगा। तुम गरीब हो तो बोलते हो, बोलो कि मैं अमीर हूं, मैं मांगने वाला नहीं देने वाला बनूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा तेरे हाथों को मैं लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। तुम लेने वाले नहीं ठहरोगे, देने वाले ठहरोगे, तुम पूछ नहीं सिर ठहरोगे। हाँ, ये परमेश्वर कहता है। और हम क्या कन्फेशन करे जा रहे हैं उल्टा पुल्टा बात, बार बार कबूल कर रहे हैं कुछ और जो हमें नहीं कबूल करना चाहिए। हाँ, घर में बच्चे अगर कुछ ऐसा बोल दे जो नहीं बोलना चाहिए, तुरंत बच्चों को सिखाना है, तुरंत के तुरंत अभी के अभी बोलो कि मैं अपने शब्दों को कैंसिल करता हूं, अपने शब्दों को कैंसिल करती हूं। जो मैंने बोला यीशु मसीह के खिलाफ है बातें, वो परमेश्वर की नजर में व्यस्त है, बेअर्थ है, किसी अर्थ की नहीं है। मैं बीमार हूं, मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, मैं खाऊंगी तो ये हो जाएगा। नो, कैंसिल करो, नहीं होगा तबीयत खराब। क्यों होगा तबीयत खराब? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम चंगे हो गए हैं, छुटकारा पा गए हैं, उसके मार खाने से हम स्वस्थ हो चुके हैं। हाँ, तो ये सब बातें हमें बोल के सीखना पड़ेगा। हमें बोलना होगा कि हमारे जीवन में सामर्थ्य है, हमारे जवान में सामर्थ्य है, हम जो बोलेंगे वो होगा। हाँ, प्रभु का वचन कहता है जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जैसा तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु इतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन किए हैं, जैसा तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, और जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। लोग मन ही मन सोचते रहते हैं ना, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो पता नहीं पास होंगे। बच्चे कहते पास होंगे भी कि नहीं होंगे। अरे मैं होऊंगा पास भाई, मैं आगे का भविष्य देखेंगे। हाँ, मैं पास होके वहां जाऊंगा, उस स्कूल में पढ़ूंगा, फिर से अच्छा रिजल्ट लाऊंगा। अच्छी बातें सोचना है। मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो, आपका मन बार बार चुभा रहा है सुई आपको, आप चंगे होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ तो प्रार्थना भी करवा लिए यीशु मसीह के नाम से, अभी भी सच चल रहा है, ठीक हुई कि नहीं हुई। चर्चों में बोलता हूँ गवाही दीजिए कि आपको चंगा किया प्रभु। अब हम 1-8 साल बाद चेक कर लेंगे, तब बताएंगे। शैतान अवसर देगा आपको चेक करने का? कभी नहीं देगा। आप घर जाते जाते बीमार पड़ोगे, बोलोगे क्या मैं तो गवाही आई नहीं, प्रेयर तो हुआ लेकिन फिर भी वैसे ही है। कोई मतलब का नहीं है। आप अगर लगे तुरंत प्रेयर के बाद कि आपके जीवन में थोड़ी गवाही आ गई है, तो आप तुरंत बोलो मेरे मुंह से निकला है, अब मैं चंगी हो चुकी हूं, मेरा प्रभु मुझे चंगा कर चुका है। इसका मतलब आप अपने लिए भविष्यवाणी कर चुके, अपने मुंह से जो फल निकाले हो, अब परमेश्वर उसको क्या कर देगा? सिरज देगा। आपने गवाही दे दी पूरी कलीसिया के सामने कि हाँ मैं चंगी हो गई, मेरा घर सुधर गया, बच गया। आपने क्या किया? अपने मुंह से जो शब्द निकाला परमेश्वर ने उसे सिरज दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर होठों के शब्दों का सृजनहार परमेश्वर है। आमीन। अब ये सब बातें हमारे ईसाई भाई बहन लोग नहीं समझते, और आज ऐसी जातियों का संगति कर करके उन्हीं की तरह हो गए। नेगेटिव बात खाली, और यीशु मसीह की डिक्शनरी में कभी नेगेटिव बात बोलने का परमिशन नहीं है। जो हमारा बाइबल है उसमें लिखा गया हमेशा पॉजिटिव, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। कभी तुम नकारात्मक मत सोचो, हमेशा सकारात्मक सोचते रहो। अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। क्यों? यीशु मसीह हमारा आशा है, और वो आशा कभी निराश नहीं करती। ऐसी आशा है हमारी। आमीन। हाँ, तो आज तक यीशु मसीह पर भरोसा करने वाला का व्यक्ति कभी भी ठोकर खाया मैंने तो नहीं सुना। नहीं। लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। ईसाई लोग नाटक करते हैं, ढकोसला मचाते हैं, चर्चों में फालतू का ढकोसला करते हैं, हल्ला करते हैं, चिल्ला करते हैं, इतना उछल कूद करते हैं। ठीक है, आपने कभी सुना स्वर्गदूत उनके ऊपर आ गया है तो वो चिल्ला रहे हैं, दूसरे का नाम ले लेके उल्टा पुल्टा वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं स्वर्गदूत हूं और मुझे टोना मार के लाया गया। कभी किसी ने सुना क्या? हाँ, या कभी किसी ने सुना हाँ मेरे ऊपर यीशु मसीह आ गए हैं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने मुझे सताया है, मुझे उसने भेजा है, मुझे फादर ने डरा दिया है इसके शरीर पर, मुझे सिस्टर इसके ऊपर भेज दी है, टोना मार दी, यीशु मसीह आया हूं मैं। कभी कोई बोला? हाँ, कोई पवित्र आत्मा ऐसा किए हाँ कि मुझे पास्टर भेजा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे जाने नहीं दूंगा, इसके घर को तबाह कर दूंगा। हाँ, पूरी दुनिया का जितना व्यक्ति मिलेगा
उनके जितने होंगे वो सब आके सर पे बोल देते हैं कि हम फलाना हूं, लेकिन जिंदगी में कोई ये नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह आए हैं किसी के सर पे और बोल रहे हैं कि मैं फलाना हूं। पवित्र आत्मा किसी सर पे आए हों और बोल दिए हो मैं फलाना हूं। स्वर्गदूत आके बोले हो कि मैं फलाना हूं, मुझे फलाना ने भेजा। हाँ, जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाक और पवित्र है और इसमें कुछ भी दाग धब्बे नहीं है। हमारा वो परमेश्वर है। जब हमारा परमेश्वर इतना पाक और पवित्र और निर्छल है, निर्मल है, तो उसके अनुयायी, उसके चाहने वाले, उसको प्रेम करने वाले, हाँ, कैसे निर्मल और अनुयायी जीवन नहीं बना सकते, जी सकते। सोचो, जिस गर्भ से वो पैदा हुआ कितना धन्य वो गर्भ ठहरी। हाँ, प्रणाम हे कृपा पात्री, नारियों में तू धन्य है और धन्य है तेरे गर्भ का फल। ये गीत इतना अच्छा लगता है माता मरियम का मेरे को। वाह, क्या गीत है सच में। प्रणाम प्रणाम हे माँ मरियम, तू नारियों में धन्य है, धन्य है तेरे गर्भ का फल। मैं बहुत पहले एक बार सुना हूँ इस गीत को, बाकी चर्च में तो गाते ही नहीं है। हाँ, लेकिन इतना अच्छा गीत है ये। हाँ, एक तो ये गीत है, ओ माँ मरियम तेरा नाम। मेरी बेटी जब छोटी थी इस गीत को हम बजाते थे अपने घर में रोजरी के बाद। इतना अच्छा से सोती थी उस गीत को सुन के, इतना अच्छा से सोती थी। छोटी सी थी, बस 2 महीना 3 महीना जस्ट हुई थी। और वही गीत सुनती थी, स्लो साउंड में हम लगाते थे, ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है, पापी है हम ओ माँ मरियम कर प्रार्थना, पापी है हम ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। ये गीत आज तक मैं इसको डिलीट नहीं किया हूँ। बहुत से गीत हैं जो डिलीट हो गए हैं मेरे से, लेकिन इस गीत को मैं संभाल के रखा, और इसको जब भी मेरा मन हल्का करना होता है मैं इस गीत को सुनता हूँ। मुझे इतना सुकून मिलता है। कोई आया क्या बाहर? अब सोचिए, जिस गर्भ से हमारा प्रभु पैदा हुआ है वो गर्भ कितना पाक और पवित्र हुआ। हाँ, हमारी माता मरियम पूरी दुनिया में, अरे यीशु मसीह माँ मरियम से ना होते, माँ मरियम के अलावा कोई और होता, समझिएगा। लेकिन जिस जगह पे पैदा होना था, जिस वातावरण में पैदा होना था, एक वही थी जो पाक और पवित्र जीवन अपने परमेश्वर के भय में चलती थी। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना और किसी को नहीं चुना। उसने जब कहा, परमेश्वर के दूत ने आके जब कहा कि आप प्रणाम, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, आप नारियों में धन्य हैं, जो भी हो, प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि आप पर हुई है, आप पुत्र उत्पन्न करेंगी और उसका नाम यीशु मसीह रखेंगे, जो भी है। तो उन्होंने क्या कहा, ये कैसे हो सकता है, पुरुष से तो मेरा कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके पति पुरुष नहीं, आपके पति पवित्र आत्मा होंगे, ठीक है, उनके द्वारा आप गर्भवती होंगी। ठीक है, चलिए, उन्होंने क्या बोला, क्या अपने लिए क्या बोला उन्होंने? हाँ, मैं तेरी दासी हूं, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। मैं तो प्रभु की दासी हूं और उसकी इच्छा मुझ में पूरी हो, जो चाहता है मेरे साथ करे। क्या कर दिया परमेश्वर ने? आप करने तो दो। परमेश्वर ने क्या कर दिया, उद्धारकर्ता को उस गर्भ में डाला और उस मां को धन्य बना दिया। आज हम धन्य मां मरियम के नाम से जानते हैं, हाँ, कि धन्य है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो हमारे लिए मदद करती है। हम क्यों अपने घर में, अपने परिवार में प्रतिदिन शाम को रोजरी की बात करते हैं, हाँ, कि अपने परिवार में मध्यस्थ करिए। आप अपनी माता मरियम से हमेशा कहिए कि भाई ठीक है, जो भी है, हमारा बिचवाई तो यीशु मसीह है पिता से बात कराने के लिए, कोई ज़रूरत तो किसी की है नहीं, लेकिन हम विनती तो कर सकते हैं ना उनसे कि चलो आप जैसी भी हैं हमारे लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप तो दया के सागर हैं, किसी का दुख नहीं दे सकती। हाँ, काना के विवाह भोज में सिर्फ अंगूरी खत्म हो गया तो आप नहीं रुक पाई कि इज्जत ना जाने पाए, है ना। अपने बेटे से जाके बोल दी, सुनना अंगूरी खत्म हो गया, महिला तेरा मुझसे क्या काम, ओ स्त्री तेरा मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन वो जान गई कि मेरा बेटा अभी आत्मा भर गया है, अब इससे मैं ज़्यादा कुछ ना बोलूँ, चुपचाप चेलों को भेज दूँ, सेवकों को भेज दूँ, जो ये बोले सेवक लोग कर दे, बस हो गया। ठीक है, क्योंकि बचपन से 30 साल हो गया यीशु मसीह को अपनी माँ के साथ रहते। जब जब आत्मा उन पर आया होगा वो उनको माँ नहीं नारी ही बोले होंगे। ठीक है, इसलिए वो वहां पे आप बाइबल पढ़िएगा बहुत ध्यान से। बहुत पहले प्रभु मुझे समझाए कि जब काना के विवाह भोज में अंगूरी खत्म हो गया, हाँ, उन्होंने अपनी माँ को स्त्री क्यों बोला?
आप अपनी माँ को औरत बोलते हैं? औरत यहाँ सुन, मारेगी बेलना से ना दिमाग ठीक हो जाएगा। आ तो बताऊं है? लेकिन उन्होंने जब बोला ना स्त्री, ये नारी, आपका मेरे से क्या काम, आप समझिएगा इस जगह पर माता मरियम समझ गई थी, उनसे बहस नहीं की वो कि ऐसे कैसे बोल रहा है तू, हाँ? वो जान गई थी कि अभी आत्मिक जीवन जी रहा है, क्योंकि वो भविष्यवाणी तो बहुत पहले हुई थी ना उनके लिए, और गर्भवती भी हुई। अब इनसे बड़ा सबूत क्या चाहिए? एक सही बात है, मेरे पुरुष से कोई लेना देना नहीं हुआ, गर्भवती हो भी गई, बच्चा भी हो गया, बेटा ही पैदा हुआ, नाम भी यीशु रखा गया, हाँ? और जो परमेश्वर के भवन में उनको ले जाके सौंपा गया, हाथों में लेके क्या कहा उन्होंने कि उद्धार करता होगा, तेरे हृदय को छेदेगा, जो भी हो, ठीक है, भविष्यवाणी हुई ना। जब उन्होंने कहा ये नारी आपको मुझसे क्या काम, हाँ? वो जान गई कि आत्मा से परिपूर्ण, आप जो बोल देगा ये होगा। वो कुछ नहीं की, सेवकों को भेज दी, बोलती है जो बोलेगा यीशु वही करना तुम लोग। यीशु मसीह के पास गए, यीशु मसीह के पास जाते के साथ यीशु मसीह बोले क्या, तुम यहाँ क्या करने आए हो मेरे पास? अपनी माँ को जैसे बोले ना, ये नारी तेरा क्या काम, तो भी बोल देते ना, ए पुरुष लोग तुम यहाँ क्या करने आए हो, निकलो यहाँ से। उन्होंने तुरंत बोला सुनो मटकों में पानी भरो, तुरंत बोला मटकों में पानी भरो, हाँ? और सेवक लोग पानी भरे पड़े हैं। क्या करेगा, इसका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सोचते रहोगे, लेकिन बिना सवाल करेगा कि ये पानी भरते रहे। जब पानी भर गए मटकों में, यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनो अब इसे निकालो, घर के मुखिया को पहले दो। ठीक है ना, चलेगा कि नहीं चलेगा? और बढ़िया बना दूं तो ये बताइए वहां कौन सा वो उसना मिलाया, चावल मिलाया, महुआ मिलाया, अंगूर मिलाया, क्या किया? सब तो बहुत दिमाग लगा के पीने वाले अपने हिसाब से तर्कों में बात करते हैं ना, हाँ? कि यीशु मसीह तो खुद अंगूरी बना के पिलाया। एक बात बताइए, कौन सा एल्कोहल मिला के वो अंगूरी दिया पीने के लिए, बताइए? अगर आप लोग को बहुत शौक है ना यीशु मसीह का तुलना करने के लिए पीने के हिसाब से, या अपना व्यवस्था करते हो आप लोग यीशु मसीह का नाम लेके, तो जाइए आपके घर में बाल्टी उठाइए, एक ठो घड़ा में पानी भरिए और उसको निकाल के पीजिए अंगूरी बना के। क्या पता आपके उंगली डालने से अंगूरी बन जाए। तो तर्कों में बात मत कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा अंगूरी पी के मत वाले मत बनो। उससे व्यभिचार उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जलन उत्पत्ति होती है, और लीला क्रीड़ा उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है, बहुत कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए वो सब मत करो, तुम्हारे लिए सही नहीं है। दाख रस उसने बोला थोड़ा थोड़ा लेना दवाई के रूप में। जाओ ना यार, अंगूर का जूस बनाओ, एक गिलास पी लो, पेट का काम करेगा सफाई का। आज भी फल क्यों खाता है व्यक्ति? इसीलिए तो खाता है ना, ताकि पेट हल्का रहे। और ये चीज ना अपने तर्कों में ले गए कौन लोग? बेवड़े लोग जितने दारू पीने वाले हैं। तो आप समझिए, जब माता मरियम की देखिए दया, ऐसी कृपा तो उस घर पे आई कि उनके घर की लज्जा को ढकने के लिए अपने बेटे के पास चली गई। आज भी माता मरियम को हम दिल से प्यार करते हैं। आज भी देखिए पूरी दुनिया धक्का खा रही है, लेकिन माता मरियम से प्यार करने वाले धक्का नहीं खा रहे। कहीं ना कहीं उनके बच्चे, उनके पति, उनकी पत्नी, उनका सबका जीवन कहीं ना कहीं सुधर रहा है, बस वो जीवन गलत जी रहे हैं ना। अब बात दोष देते हैं, माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर कर। अरे यार, तुम यार सुधारना नहीं चाहते हो, प्रार्थना करके क्या कर लेगी? हाँ, वो प्रार्थना कर रही है अपने बेटे से, यार तुम्हारा पाप छोड़ने का एक कदम नहीं उठाते तुम। होता है ना कि हम दारू छोड़ना चाहते हैं पर छूट नहीं रहते, काम करते हैं। आज हमें 9 बजे पीना है तो आज हम नहीं पीते, हम 11 बजे पियेंगे। तो यार तुम कोशिश तो किए ना कि आज हम उस टाइम पे नहीं पियेंगे जिस टाइम पे पीते हैं। शुरुआत तो करो। माता मरियम प्रार्थना करेगी ना भाई आपके लिए, लेकिन ये सब नाटक कर करके क्या करते हैं? यीशु मसीह को, माता मरियम को, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, सबको गलत साबित करे पड़े हम कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम प्रार्थना तो करते, जब उनसे पूछते हैं ना प्रार्थना करते हैं, हाँ हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत प्रार्थना, बहुत विनती करते हैं, बहुत रोजरी करते हैं, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। अच्छा, सुधारना किसको है? घर वाले को। प्रार्थना आप कर रहे हैं, कैसा प्रार्थना कर रहे हैं? बैठे बैठे सो जा रहे हैं, बैठे बैठे झुक रहे हैं, और इतनी बड़ी परेशानी सर पे है। हाँ, प्रभु ने कहा नाक में दम कर दो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो नाक में दम कर दो। मैं दूंगा कैसे नहीं? तुम 2 दिन मांगते हो, हाँ कहते हो देगा तो देगा, नहीं तो मत दे, हो गया जा। जब तुम्हें लेना है तो इतना तुम गरज में हो, तो मुझे देना है तो मैं गरज में ना रहूं। इसीलिए परमेश्वर वो उठा के किसी और को दे देता है। किसको देता है? अरे भैया तुम क्रिश्चियन थे जात धर्म से, हाँ तुम रोते नहीं पीटते नहीं, गैर जाति के लोग आके रोना पीटना शुरू कर दे, प्रभु तू ही दे दे। हम तो अपने भगवान के पास खूब बोल लिए, अपने ईश्वर के पास खुद बोल लिए, अपने देवता के पास खूब बुद्ध लिए। अब हम यीशु मसीह तुझ तेरे सामने बोलते हैं, अगर तू परमेश्वर है तो कर दे।
तो हम लोग बच जाते हैं, बच के बैठे हैं, वचन दे रहे हैं, सीधी बात। क्योंकि हम तो रो पीट के कह देते कर दे, क्योंकि हृदय जाता है, सच में हम सरेंडर होते हैं। हाँ, सच में तू बचा ले, हम तुझी को पूजेंगे। क्यों? क्योंकि जिनको जिनको पूजे वो तो बचाए नहीं, इसलिए प्रभु बचा लेता है। और हम ईसाई लोग क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारा तो यीशु मसीह घर की मुर्गी दाल बराबर है, आज नहीं तो कल क्षमा कर ही देगा, चलो चलते हैं। सुधरना कोई चाहता नहीं, ये है कहानी। ठीक है, तो अब प्रभु का वचन कह रहा है तुम्हारी जबान में ही जीवन और मृत्यु है। अब जबान में जीवन मृत्यु है तो हम उल्टा पुल्टा बोलते हैं, सीधा बोलते नहीं। नहीं छोड़ता है दारू, कितना बोल देखी मैं। जब आप बोल देखी, सुनिए ना, जब ना आपका बोलने का समय था तब तो आप बोले नहीं, ठीक है। जब हाथ से निकल गया तब आप बोले। जब आप शुरू से बोले तो आप किस तरह बोले, लड़के झगड़ के ईर्ष्या जलन में। प्यार सब कुछ ढांक देता है, कभी प्यार कर पाए? दारू पी के आ गया तो लगता है कि अब गोलियां मार देंगे, आप मार नहीं पाएंगे गोली। चिड़ 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 करते रहेंगे। हाँ, जैसे पॉपकॉर्न फूटे ना, मकाई पड़पीड़ पड़पीड़ वैसे फूटते रहेंगे आप, लेकिन प्यार नहीं कर पाएंगे। हाँ, अरे पहले प्यार तो करो। हम बहुत प्यार किए, कौन सा प्यार किए? खाना परोस के दे दिए, गाली नहीं दिए उसको, चिल्लाए नहीं हम। यही चिल्ला दोगे, गाली दे दोगे, नशे में इतना पीटेगा कि दिमाग को ठीक कर देगा, है ना। नशे की आत्मा सब कर्म करवा देती है। अब आप कहते हैं कि सब कंपलसरी है, तो लात खाने के लिए कहीं नहीं तैयार रहते हैं फिर, हैं? दारू पी के जब झापड़ जूता बजता है तो क्या कहते हैं कि दारू पी के मारा है। दारू पी के मारा तो दारू पीना अच्छा है, तो दारू पी के मारेगा क्यों नहीं? वही दारू ना पिटवा रहा है, उसके पहले तो नहीं पिट रहा था वो। जब दारू पीना अच्छा, हड़िया पीना अच्छा है तो पीने दो, नहीं तो सब बंद करो ना, ताकि वो भी बंद हो। जब वो बंद होगा तो अपने आप सब सुधर जाएगा। जब पति प्रार्थना में आ जाएगा, दुआ में आ जाएगा, घर में रोजरी प्रार्थना में बैठना शुरू कर देगा, मतलबों में आना शुरू कर देगा, अपने आप छोड़ देगा सब कुछ। मैं अपना जीवन कैसे बचाया? मैं एक दिन में 5-5 बार रोजरी करता, 5 रोजरी, 5 बार रोजरी। एक बार एक भेद आप लोग लेके घूमते होंगे, मैं 5 भेद 5 बार करता था। क्यों? ताकि मैं जान सकूं कि मेरा जीवन क्या है। अब 5 भेद तो 5 बार तो नहीं करता हूं, हाँ, लेकिन याद रखिएगा, मैं अपने प्रभु को पूरा समय देना सीख गया हूं। मुझे बुद्धि मिल गई है, मुझे जीना आ गया है, तो मैं 5-5 बार करूंगा तो मैं प्रार्थना कब करूंगा, बाइबल कब पढ़ूंगा? इस चक्कर में पहले ना बाइबल पढ़ता था, ना प्रार्थना करता था, मुझे आता नहीं था, मात्र रोजरी करता था। अब मुझे आया तो भाई अब रोजरी का अलग समय हो गया, प्रार्थना का अलग समय हो गया, और वचन पढ़ने का अलग समय हो गया। इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखते जाइएगा। अब आपके जीवन में जरूरत है आप करो, हमारे जीवन में जरूरत है हम करेंगे, ठीक है। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है, ठीक है, उसके अधिकार में। आप जो जीव से बोलोगे वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइन कहता है उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। यहां बोला है क्या कि दुरुपयोग करते रहना, कुछ भी बोलते रहना? अरे वो कह रहा है अच्छी बातें उसको उससे निकलवाओ, सदुपयोग करो, अच्छी अच्छी बातें निकलवाओ अपने मुंह से, उत्तम उत्तम बातें अपने मुंह से निकलवाओ। और क्या कह रहा है? उसका फल तुम पाओगे, उसके बदले जो आशीष है तुम्हें मिलेगी, जो अपने जीभ से तुम बोलोगे तुम्हारे लिए होते रहेगा, उसका तुम सदुपयोग करो, उसका तुम फल प्राप्त कर लोगे। आमीन। तो आज से आप सबको मैं बोल रहा हूं, और मैं आप सबसे एक विनती रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आज से सब लोग अपने जीभ से आज तक जो बोले, नहीं हो रहा है, नहीं होगा, लगता है नहीं सुधरेगा, लगता है कैसे होगा, आप ये सब बोलना छोड़ के बस एक चीज बोलना शुरू कर दो, अरे ये सुधरेगा भी। और ये कान मुड़ी में तेल नहीं डालेगा, कान पकड़ के यीशु मसीह के पास 4 बार बोलेगा, प्रभु बहुत गलती किया मैं, बहुत गलती की मैं, बहुत गलती किया मैं, बहुत गलती की मैं, अब तेरे लिए, अब ये जीवन तेरे लिए, अब सारा संसार तेरे लिए, पूरी दुनिया तेरे लिए, अब मैं किसी के पीछे नहीं। मैं अपनी कमाई का अंश दारू में नहीं उड़ाऊंगा, व्यभिचार में नहीं उड़ाऊंगा, फालतू चीजों में नहीं उड़ाऊंगा, तेरे भवन में दूंगा। लेकिन परमेश्वर के काम में लगाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। इधर उधर की बातों में खत्म नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु के काम में लगाएंगे। आमीन। इन सब बातों का ध्यान देते हुए जब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, हाँ, क्या होगा? परमेश्वर आपको संभालेगा, बचाएगा, आपके शब्दों को लेगा, पवित्र आत्मा आपके शब्दों को लेंगे और वो काम करेंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे आपको। आप बचेंगे, आपका घराना बचाया जाएगा। आप अपने वचन को परमेश्वर के लीजिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31,
वचन कहता है आप बचो, आपका घराना बचाया जाएगा। तो आप बोलो कि प्रभु हम तो बचना चाह रहे हैं, हमारी मदद कर, उसके साथ साथ हमारा घराना भी बचाया जाए। आमीन। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जबान से हमेशा चौकन्ने रहें और इस बात का ख्याल रखें कि आपको किस तरह की बातें करनी है, कैसी बातें करनी है, किस तरह चलना है, किस तरह की बातें रखनी है, कब क्या बोलना है। प्रभु ने कहा तुम्हारे मुंह से हाँ की हाँ और ना की ना, ज्यादा बातें ना निकलेंगी तो बुराई उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ज्यादा बातें आप ना करो, कम बातें करो ताकि सब कुछ अच्छा हो। आमीन। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा ये वचन, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबको बोलिएगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट डालेंगे। अगर कोई बात उनके समझ में ना हो या सवाल कुछ हो तो हम कमेंट को कोशिश करते हैं, कभी कभी पढ़ेंगे, तो आप कमेंट डाल दीजिएगा। और कमेंट डालने के बाद आप जो मन की बातें होंगी आप रखिएगा ताकि हम उसके अनुसार आपसे बातें कर सकें और आपके सवाल का जवाब दे सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लोगों को कहिएगा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो प्रतिदिन जो डलता है वो आगे भी डलेगा, चालीसा के बाद भी डलता रहेगा। आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप जब चाहे वीडियो ऑन कर सकते हैं। आप अपने साथ अपने परिवार के साथ शेयर करें और उस वचन को सुने। आप आशीषित हो, आपका घराना आशीषित हो और आप अपने होठों से जो वचन निकालेंगे आज के बाद, आप अच्छे अच्छे वचनों को निकालें और आप बचें, आपका घराना बचाए जाए। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर प्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके बेटे बेटियों को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ, जितने ऑनलाइन जितने वचन सुनने वाले हाथ से प्रभु आज के वचन के द्वारा 100 गुना फल लाने वाले हों और परमेश्वर आपका वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लाए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आपके बेटे बेटी आज का वचन सुने उन्हें जीवन जीने का एक सही मार्ग, सही तरीका दे परमेश्वर, ताकि वो अपने वचनों को जब अपने मुंह से निकालें आप उनके जीवन में प्रभु पूरी रीति से उस वचन को लेके परमेश्वर आप काम करें। वो बच्चे, उनका घराना बचाया जाए, इस योग बनाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे उन बेटे बेटियों के लिए प्रभु जो तूने मुझे दिया, मेरे जीवन में दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मैं सही रीति से उनकी अगुवाई कर सकूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनकी आशा मेरे कारण कभी ना टूटे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कभी भी वो लज्जित ना हो परमेश्वर मेरे कारण। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं खुदा कि जो तूने मुझे दिया उसका मैं 2 गुना तुझे लौटा के दे सकूं। खुदाबंद मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। हे परमपिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, मैं जबलपुर की कलीसिया के लिए, मैं अंबिकापुर की कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पत्थलगांव, जसपुर, लुड़ेग और जड़िया की कलीसिया के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। इनकी सुधि लेना, इनके जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करना। उस कलीसिया में आने वाले एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके माता पिता बच्चों के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके भाई बहनों के लिए, उनके घर में नशे की आत्मा जिनके ऊपर हो, व्यभिचार की आत्मा जिनके ऊपर हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकले और परमेश्वर फिर उनके घरों में कभी ना आए और बड़ी गवाही उनके जीवन से आने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद मैं धन्यवाद 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 देता हूँ। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, इस घर को, अपने आप को, अपनी पत्नी बेटी को, अपने परिवार को प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। अपने लहू में कवर कीजिए, सील कीजिए प्रभु, छुपाइए ताकि दुष्ट की कोई भी युक्तियाँ हमारे जीवन, घर परिवार, मन विचार, शरीर, प्राण, आत्मा में काम ना करे। हम सदा आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता खराई में चले, नम्रता और दीनता हमारे जीवन का हिस्सा हो और प्रभु हमारा स्वरूप आपकी तरह हो। प्रभु जो लोग हमें देखें, हमें आपको देखने पाए, योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु आपको धन्यवाद 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 देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई हो। प्रभु आपकी जय जयकार हो। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए।
आमीन। प्रभु की विनती है कि हमारे जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रभु खूब आशीष दे। जय यीशु, जय यीशु, सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु हम बने रहें, आप बचें, आपका घराना बचाया जाए, और अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को, सबको वचन बांटिएगा, शेयर कीजिएगा और बोलिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली का वचन उन तक पहुँचे और नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं जानते हैं करने, तो आप जो जानता होगा उसके पास जाइएगा और बोलिएगा ये जो वीडियो चल रहा है यूट्यूब पर, इसको सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, और बेल आइकन उसमें घंटी का चिन्ह बना होगा, उसको दबाने से उसमें ऑल लिखा होगा ALL, तो उस चीज को क्लिक करेंगे तो आपसे लेके जितना वचन आप तक जाएगा वो पूरा वचन आप तक पहुंचेगा, और पूरी रीति से हर दिन का वचन आपके पास पहुंच ही जाएगा। आपको किसी से वापस लेना नहीं पड़ेगा, आप कोई व्हाट्सएप पे करेगा तभी आप नहीं पाओगे, डेली आपके पास पहुंच जाएगा। कोई भेजे ना भेजे, हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे अपलोड हुआ और कहीं किसी का इंतजार नहीं करना, आपके मोबाइल में डायरेक्ट नोटिफिकेशन, इंटरनेट ऑन करेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। भूल चूक माफ, अगर कुछ कमी घटी रह गई होगी तो आप देख लीजिएगा, और प्रभु बने रहिए। सबों को